हेलो एवरीवन, अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड माइंड वेद एकेडमी चैनल से एवरीवन। टुडे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपी बीएससी नर्सिंग एंड एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस एक्ट एज अ फ्यूल इन द ह्यूमन बॉडी। सो ह्यूमन बॉडी में ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि फ्यूल की भांति कार्य करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकेंड विटामिन, थर्ड है कार्बोहाइड्रेट एंड लास्ट ऑप्शन है वाटर। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न यहाँ पे, द कैप्सूल कवर इज मेड अप ऑफ। जो कैप्सूल कवर होता है वह किसका बना होता है, प्रोटीन का, एक पिल का, कि सेलुलोज की, स्टार्च का। सो कैप्सूल कवर जो होता है वह जो है स्टार्च का बना होता है। स्टार्च जो है एमाइलोज का जो है कॉम्बिनेशन होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज। हनी का जो मेजर कंपोनेंट होता है वह क्या होता है। तो आई थिंक हनी का जो मेजर कंपोनेंट होता है वह फ्रक्टोज होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगर यहाँ पे फ्रक्टोज नहीं होगा तो ऑप्शन सी सही वाला सही है, सुक्रोज। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुगर प्रोवाइड इमीडिएटली एनर्जी। तो ऐसा कौन सा शुगर है जो कि इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वह इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे कि ग्लूकोन डी के फॉर्म में आता है। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव द एथलीट मोर एनर्जी क्विकली। तो निम्न में से ऐसा कौन है जो कि, यहाँ पे जो ये वर्ड है इसको कट कर देना है, तो गिव द मोर क्विकली, मोर एनर्जी क्विकली। तो निम्न में से ऐसा कौन है जो कि एनर्जी को मतलब तीव्र गति से, शीघ्रता से प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट होता है क्या होता है, एनर्जी को जो तेज़ी से प्रोवाइड करता है। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी एमाइनो एसिड आर रिक्वायर्ड टू मेक प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमाइनो एसिड की आवश्यकता होता है। सो 10, 20, 15, 25। सो आपको पता होगा कि 20 इसेंशियल और 20 नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है, तो 20 का आवश्यकता होता है। वहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 20। अगला प्रश्न है, हॉट मेक टिश्यू इन द बॉडी। बॉडी में टिश्यूज को कौन बनाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन। सो बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं, इनको जो है प्रोटीन बनाते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज एन एंजाइम बेसिकली। तो निम्न में से कौन ऐसा है जो कि एंजाइम रूप से, एंजाइमेटिक फॉर्म से क्या होता है, बेसिकली होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड लिपिड, थर्ड है प्रोटीन एंड लास्ट ऑप्शन है अमाइनो एसिड। करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है प्रोटीन वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑल प्रोटीन आर एंजाइम बट ऑल एंजाइम आर नहीं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। मतलब कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं बट सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, इन एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बायोलॉजिकल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंसेज। बायोलॉजिकल सिस्टम में सभी केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए, त्वरित करने के लिए, फिर शुरू करने के लिए कौन सा सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया, सेकेंड है एंजाइम, थर्ड ऑप्शन है डीएनए एंड लास्ट ऑप्शन है प्रोटीन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, एंजाइम जो है एक स्पेसिफिक जो है केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। अगला प्रश्न है, द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन का परसेंटेज क्या होता है। सो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, जो सोयाबीन होता है उसमें 42% प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अगला प्रश्न है, हुइच डज नॉट कंटेन प्रोटीन। तो निम्न में से कौन एक प्रोटीन को कंटेन नहीं किया रहता है। फर्स्ट ऑप्शन है मीट, सेकेंड है मिल्क, थर्ड ऑप्शन है राइस एंड लास्ट ऑप्शन है पल्सेस। सो जो राइस होता है इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार का कोई प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो कौन एक प्रोटीन का लार्जेस्ट सोर्स है। सो फर्स्ट ऑप्शन है मैंगो, सेकेंड है पीन्स, पी, थर्ड ऑप्शन है ग्राम एंड लास्ट ऑप्शन है सोयाबीन। तो सोयाबीन जो है इसमें लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। सो इट इज़ अ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगला प्रश्न है, वेयर इज द फैट स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में फैट कहाँ स्टोर्ड होते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है ऊजिंग स्किन, सेकेंड एडिपोज टिश्यू, थर्ड ऑप्शन लिवर एंड लास्ट ऑप्शन है इन एपिथेलियम। So fat are stored in the human body in adipose tissue. अगला प्रश्न है, which of the following food give the most energy per gram। तो ऐसा कौन सा फूड है जो कि पर ग्राम एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकेंड है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड ऑप्शन है फैट एंड लास्ट ऑप्शन है विटामिन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर कार्बोहाइड्रेट वाला। अगला प्रश्न है, हु हैज प्रोपाउंडेड द वर्ड विटामिन। विटामिन शब्द किसने दिया था। फर्स्ट ऑप्शन है डार्विन, सेकेंड है फंक, थर्ड ऑप्शन है पास्चर एंड लास्ट ऑप्शन लैंडेग। सोफंक नामक साइंटिस्ट ने विटामिन वर्ड जो है दिया था। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डिफेंसिव मटेरियल। निम्न में से किसे डिफेंसिव मटेरियल के रूप में कहा
जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन, सेकेंड कार्बोहाइड्रेट, थर्ड है प्रोटीन एंड लास्ट ऑप्शन है फैट। सो विटामिन जो होते हैं इन्हीं को डिफेंसिव मटेरियल कहा जाता है। आप सभी को पता होगा कि विटामिन बी एंड सी क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो WBC आपको ट्रिक याद कर लेना है। एंड बाकी यहाँ पे जो विटामिन के, ई, डी, ए जो होते हैं क्या होते हैं, जो है फैट में सॉल्युबल होते हैं, और जो विटामिन बी एंड सी होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अगला प्रश्न है कैरोट इज अ रिच सोर्स ऑफ विच विटामिन। तो कैरोट जो है विटामिन ए का रिच सोर्स होता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस डिसीज होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन सी से स्कर्वी, एंड विटामिन ई की कमी से जो है रिप्रोडक्शन कैपेसिटी जो क्षमता है पावर है उसमें जो है कमी आता है। अगला प्रश्न है विटामिन ए इज स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी एट। विटामिन ए ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर स्टोर होता है? लिवर में, स्प्लीन में, एब्डोमिनल में कि इन द स्टमक। सो विटामिन ए इज स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी एट लिवर, लिवर में स्टोर्ड होता है। अगला प्रश्न है द केमिकल नेम ऑफ विटामिन इज। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? सो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। अगला प्रश्न है द ब्लड क्लॉट इन द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ व्हिच विटामिन। ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड क्लॉट होता है उसमें कौन हेल्प करता है? तो विटामिन के जो है ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है, और इसके लिए जो है साथ ही साथ Ca2+ आयन की आवश्यकता होता है। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द टीथ। टीथ में कौन प्रेजेंट होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मिनरल्स। सो कैल्शियम आर नेसेसरी फॉर टीथ। अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज मोस्ट नीडेड टू कंट्रोल हार्ट बीट। हार्ट बीट को, जो हृदय स्पंदन दर है या फिर हृदय स्पंदन है, इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा मिनरल आवश्यक होता है? सोडियम, सल्फर, पोटेशियम, आयरन। सो जो पोटेशियम होता है ये आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है सी बीड आर द मेन सोर्स ऑफ। जो सी बीड्स होते हैं समुद्री घास है वो किसके सोर्स होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आयरन, सेकेंड क्लोरीन, थर्ड ऑप्शन है ब्रोमीन एंड लास्ट ऑप्शन है आयोडीन। तो ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन और मरकरी ये क्या होते हैं, जो है रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। या केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ब्रोमीन एंड जो मरकरी है क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर डी वाला। आयोडीन क्या होता है, मेन सोर्स होता है। इसकी कमी से क्या होता है, ग्वाइटर डिसीज होता है, घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन का एवरेज परसेंटेज क्या होता है? 25%, 40%, 30% एंड लास्ट ऑप्शन है 65%। सो ह्यूमन बॉडी में जो एवरेज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होता है वह 65% होता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज फाउंड इन स्पिनच लीफ। स्पिनच लीफ में क्या पाया जाता है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फैट। तो जो आयरन होता है यही क्या होता है, स्पिनच लीफ में, पालक की पत्तियों में प्रेजेंट होता है। अगला प्रश्न है हुई चीज रिच इन आयरन। आयरन में आयरन जो है किसमें रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है? यग में, कि मिल्क, की ऑरेंज, की ग्रीन वेजिटेबल। तो आयरन जो होता है वह हरे पत्तेदार सब्जियों में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अगला प्रश्न है एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। तो एनीमिया जो होता है वह आयरन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है व्हिच बॉडी पार्ट इज अफेक्टेड बाय टाइफाइड। टाइफाइड के द्वारा जो कौन सा बॉडी पार्ट प्रभावित होता है? पैंक्रियाज, स्टमक, ब्रेन, इंटेस्टाइन। सो इंटेस्टाइन जो अफेक्ट होता है, टाइफाइड जो होता है वह साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम के द्वारा होता है। इसके टेस्ट करने, इस डिसीज का पता लगाने के लिए हम विडाल टेस्ट का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है द प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसेंट्री। पेचिस के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटोजोआ कौन है? एंटमीबा, फोटोग्राफिक अमीबा, ट्रिपैनोसोमा। तो ट्रिपैनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस डिसीज होता है। क्या होता है? निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस डिसीज होता है ट्रिपैनोसोमा से। इसको आप लोग याद कीजिए, याद रखिएगा, यह भी एक प्रकार का जो है प्रोटोजोआ है। बट यहाँ पे डिसेंट्री जो होता है वह एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है। अगला प्रश्न है हॉट काज कॉलरा। कॉलरा को कौन उत्पन्न करता है? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, एल्गी। तो कॉलरा जो होता है वह विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से जो है होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बैक्टीरिया। फंगस से क्या होता है? रिंगवर्म होता है। अगला प्रश्न है एलाइसा टेस्ट इज डन टू चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एलाइसा टेस्ट का उपयोग हम किसको चेक करने के लिए करते हैं? गोनोरिया को, ट्यूबरकुलोसिस को, डायबिटीज, एड्स। सो एड्स डिसीज का पता लगाने के लिए हम जो एलाइसा टेस्ट का उपयोग करते हैं इसका नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्बेंट एसे।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ इंडिया स्टूडेंट बचे हुए क्वेश्चन पेपर के साथ फॉर सेकेंड पार्ट एंड सेकेंड पार्ट वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ इंडिया स्टूडेंट।